सो वेलकम टू टुडेस एडिटोरियल एंड आज का एडिटोरियल है इनोवेट और बी ईटन। तो 17 जून 2026। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट डोंट वरी, इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनोवेट और बी ईटन, इसका मीनिंग क्या है ये बताने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से अगर आप भी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप कोई इनोवेटिव तरीके से, इफ यू हैव फाउंड एनी इनोवेटिव वे, कोई इनोवेटिव तरीके से, कोई नए ढंग से तरीके से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसी चीज के बारे में ये है, बट नॉट अबाउट द कंपटीशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम। ये जो आज का एडिटोरियल है, ये इनोवेशंस के बारे में, खोज करने के बारे में, तकनीकी आई मीन टेक्निकल थिंग्स, साइंटिफिक थिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इनोवेट और बी ईटन। तो इनोवेट मतलब अगर आप कोई कंपटीशन में हैं, जैसे कि कोई देश है, वो नई नई चीजें खोज रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर वो खोजना बंद कर दे तो वो कंपटीशन से बाहर चला जाएगा। जैसे कि इंडिया का इसरो है, हमेशा नई नई चीजें खोजता है, लेकिन जिस दिन इसरो अपने नई नई चीजों की आविष्कार करना है, स्पेस एक्सप्लोरेशन करना बंद कर देगा, उस दिन ये प्रतिस्पर्धा चाइना ले लेगा। राइट, सो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेटिंग अप टू द फ्रंटियर। तो ये फ्रंटियर का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया को एक चीज याद रखना है, क्या? कि हमेशा मुझे आगे बढ़ के, मतलब उस छोर तक, इस एड्ज तक आके हमें इनोवेट करना है। ना कि सभी की तरह हमें भी कॉपी पेस्ट करनी है। नो, वी नीड टू डिस्कवर समथिंग न्यू। ओनली देन वी कैन बी इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट। फाइन, चल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको कुछ वोकैब्स बता देता हूँ, एंड इन वोकैब्स के मीनिंग क्या है ये भी आपको मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट है फ्रंटियर। फ्रंटियर मीन्स आगे बढ़ के किसी चीज को, लाइक इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ, फ्रंटियर इज ऑलवेज लाइक बॉर्डर, बट यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। आगे बढ़ के किसी चीज को खोजना। ओके, आगे बढ़ के किसी चीज को खोजना। ठीक है, आफ्टर मैथ मतलब असर। असर, या इसका मीनिंग हो गया परिणाम, किसी चीज का परिणाम। लाइक आफ्टर मैथ, आफ्टर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का परिणाम लोगों पे कैसा पड़ता है। इकोनॉमी, जैसे कि कोरोना आ गया, तो आफ्टर मैथ मतलब उसका परिणाम। रेंट सीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलाई काटना, जैसे कि दूसरों के खोजों पे लोग क्या करते हैं, मलाई काटते हैं, तो ये है मलाई काटना। फाइन, मलाई काटना इसका मीनिंग। तो जैसे कि किसी ने कोई चीज इनोवेट किया तो उसी को कॉपी करके उसको बेचना, यानी कि उसका फल कोई दूसरा ले रहा है। ठीक है। पाथ ब्रेकिंग, अभूतपूर्व। ओके, यानी बहुत महत्वपूर्ण। अनइमेजिनेबल। ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स इस सेंस में क्या होगा, अंधाधुंध पैसे बरसाना। ठीक है, ब्रूट फोर्स, इसका अलग मीनिंग भी है, बट इस कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स, और ये कहाँ पे यूज होगा ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज परस्यूट। परस्यूट इज प्रयास। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर दिस थिंग। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। तो जस्ट टेक 2 मिनट्स, रीड इट, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फाइन, लेट्स रीड दिस। टेक 2 मिनट्स।
चलिए, तो आपने पढ़ लिया। अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको बताता हूँ। देर इज नो क्वेश्चन दैट इंडियन प्रोफेशनल्स आर केपेबल ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन। मतलब इस चीज में कोई संदेह ही नहीं है कि इंडियन के जो प्रोफेशनल्स है, इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है, वो अभूतपूर्व खोज नहीं कर सकते। इस बात पे कोई संदेह नहीं है। अब देखिए अगला सेंटेंस। एज एविडेंस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन origin टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स। तो अब इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण भी क्या हैं? इसके प्रमाण भी दे रहे हैं ऑथर। क्या बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन, इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है, और इंडियन origin मतलब इंडिया से जो लोग निकल के गए हैं, जो टेक्नोलॉजी में अपना योगदान दिए हैं, ठीक है। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स, नॉट ओनली इंडियन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं, एग्जीक्यूटिव जो कि मैनेजरियल लेवल पे हैं, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया है। ठीक है, मतलब ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे, इन both managerial and technical work that goes into building advancing complex business at the forefront of the global economies important इंजन। देखिए अब इसको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताता हूँ। ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? ऑथर बताना चाह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बताया कि इस बात पे कोई संदेह ही नहीं कि इंडियन प्रोफेशनल्स अभूतपूर्व खोज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात वो ये बता रहे हैं कि इंडिया के जो भी इंडियन origin के जो भी दूसरे देश में गए हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, मतलब और भी कई देशों में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने टेक्नोलॉजी हो जाए या मैनेजिंग चीज हो जाए, हर चीज में इन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और इनके योगदान से ही जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य इंजन है, वो बिल्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एडवांसिंग, जो भी जटिल समस्याएं हैं, उन सारी चीजों का समाधान इंडियंस ने किया है। ये ऑथर बताना चाह रहे हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट। जस्ट टेक 2 मिनट्स, देन विल गो थ्रू। बस 2 मिनट लीजिए, पढ़िए इसको। एंड यही नहीं, आगे चल के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा आपको, एरर डिटेक्शन, पैराजन, एवरीथिंग। ओके, जस्ट टेक 2 मिनट्स। ओके, देखते हैं। भारत इनोवेट्स 2026, द इवेंट इन नीस, फ्रांस, supported by the Ministry of Education, has shown that many of these innovations are possible in इंडिया। चलिए यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली कहाँ की बात हो रही है? तो अभी रिसेंट में क्या हुआ था, फ्रांस के निश नाम के शहर में, नीस, ओके, जैसे कि इंग्लिश में नाइस भी पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज नीस। तो वहां पे क्या हुआ था, जितने भी इनोवेशन से रिलेटेड थे, वहां पे शोकेस किए गए थे। जो भी इंडिया के खोज किए हुए चीजें हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी हैं, वो सारी चीजों को वहां पे डिस्प्ले किया गया था। और उस चीज को करने का श्रेय मतलब किसके द्वारा किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो भी रिसर्च, सर्च रिलेटेड चीजें हैं, वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती हैं, इसलिए। तो हैज शोन मेनी ऑफ दिस इनोवेशंस, तो उन्होंने क्या दिखाया, मतलब जो भी यहाँ से के लोग गए थे, कि सारे इनोवेशंस इंडिया में पॉसिबल है, इस बात का पता चला है। ठीक है, एंड that the patent incubation of startups in key strategic areas can lead to exceptional results। ठीक है, तो पेटेंट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। पेटेंट क्या होता है? जैसे कि आपने कोई चीज, कोई नई चीज खोजी है, जैसे कि कोई देश कोई नई दवा की खोज करता है, तो उसके पेटेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि
अब उनसे बिना परमिशन लिए आप उस चीज को कॉपी नहीं कर सकते एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो पेटेंट उस चीज को कहते हैं। पेटेंट इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स। सो इंक्यूबेशन मतलब कुछ समय, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड मेनली अंडों में देखा जाता है। जैसे कोई भी बच्चों का, जैसे बटरफ्लाई का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या बैट्स का होता है। तो मतलब वो जो समय लगता है आगे बढ़ने में, तो उस चीज को बोलते हैं इंक्यूबेशन। जो समय लगता है, पेटेंट इंक्यूबेशन यहाँ पे यूज हो रहा है। जो पेटेंट मतलब अपना दर्ज कराना, ठीक है। इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स, जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको धीरे धीरे बढ़ने के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक एरियाज कैन लीड। तो उनको जैसे ही समय दिया जाता है, तो उस चीज से क्या होता है, वो की स्ट्रैटेजिक एरियाज जो कि जितने भी वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, ठीक है, उन चीजों को कंपटीशन देने में ये सहायक होते हैं। कौन? ये स्टार्टअप्स जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ऑथर, कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी से अब उनको कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि नहीं अगर आपका हो गया चलिए आप हटिए यहाँ से, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो स्टार्टअप्स को थोड़ा इंक्यूबेशन टाइम देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दे पाएंगे, आर कॉम्पिटिटिव और बेस्ट इन क्लास ग्लोबली, वो विश्व स्तर पे बेस्ट भी कहलाएंगे। सो इंडियाज पोटेंशियल टू बी अ ग्लोबल होम फॉर इनोवेशन इज रियल। अब यहाँ पे ऑथर फर्दर क्या बता रहे हैं कि इंडिया का जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, पोटेंशियल यानी क्षमता को बोलते हैं, ठीक है, टू बी ए ग्लोबल होम, विश्व स्तर का इनोवेशन के लिए, ठीक है, ये सपना साकार हो सकता है और हो भी रहा है। स्पेशली विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर कोलेबरेशन। स्पेशली कब? जब किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो अपना, जैसे कि इसरो का आपने देखा था, और इवन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। इसरो ऑलवेज इट स्टैंड्स फर्स्ट। वाई? बिकॉज कई सारी स्पेस एक्सप्लोरेशंस में हमने देखा, नॉट ओनली इन दैट, इन मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजी डिफेंस से रिलेटेड, उसमें भी हमने देखा कि किसी और देश के साथ कोलैबोरेट करके हम काफी आगे निकल पा रहे हैं। तो ये चीज ऑथर बताना चाह रहे हैं, स्पेशली विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर कोलैबोरेशन, मतलब किसी और देश के साथ। अब दैट फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन एडवोकेटेड, और यही बात ऑथर के साथ साथ, एक्चुअली ये बात जो है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं एमेन्युअल मैक्रन, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। एडवोकेटेड फॉर मतलब समर्थन, समर्थन करना। एडवोकेटेड, एडवोकेट मतलब जस्ट वकालत से रिलेटेड नहीं, इसका, इस फ्रेज का मीनिंग होता है एडवोकेटेड फॉर मतलब समर्थन करना। तो उन्होंने उस इवेंट में, कहाँ पे, नीस में जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में इन्होंने इस बात पे समर्थन मतलब बात को समर्थित भी किया था। देखिए आगे क्या कहते हैं। द इनोवेशन क्वेश्चन इज की, अब आगे उन्होंने क्या बोलता है, द इनोवेशन क्वेश्चन is key to processing the aftermath of Anthropic's most powerful AI models, Claude, Mythos, and Fable, being banned for non-Americans, a move that has already affected some Indian entities and users। अब देखिए ये क्या बताना चाह रहे हैं। इनोवेशन का जो क्वेश्चन है, मतलब खोज करने, हमें क्यों खोज करना चाहिए, यही जो प्रश्न है वही कुंजी है हमें आगे बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी अभी क्या हुआ है, एंथ्रोपिक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई माना जा रहा है आजकल। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा, क्लाउड के आने से बहुत सारे इंजीनियर्स, टेक्निकल इंजीनियर्स पर्टिकुलरली, इवन जो भी सॉफ्टवेयर में हैं, उन्होंने उनके जॉब्स जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना पावरफुल टूल है कि सारे वर्क को ऑटोमेट मतलब अपने आप कर देता है, ठीक है। एंड ये चीज अमेरिका ने बनाया है। तो अमेरिका क्या कर रहा है कि वो नॉन अमेरिकन के लिए ये चीज बैन कर दिया। तो अब इसीलिए ये क्या बताना चाह रहे हैं, इनोवेशन क्वेश्चन, तो हमें ये जो खोज करने का जो प्रश्न है, यही हमें आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इन चीजों से बैन किया गया है, ठीक है, अ मूव दैट हैज ऑलरेडी। एंड इन चीजों की वजह से ये भी बताना चाह रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट एंड ऑथर भी,
कि बाहरी देशों पे तो पड़ा ही है, इंडियन एंटिटीज पे भी, जैसे कि जोहो का आपने सुना होगा। जोहो जो कि एक स्टार्टअप के जैसा स्टार्ट हुआ था, एंड इट हैज बिकम अ वेरी बिग कॉरपोरेशन, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन बन गया था। बट एंड वहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ। वहाँ पे ना लाइक वो गांव में वेमुल आई थिंक उनका नाम था, एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो उन्होंने क्या किया था, गांव में सेटअप किया था सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो गांव के विलेज के जो भी ये बच्चे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए। बट ये क्लाउड के आ जाने से उन पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, उन पे ही नहीं, बहुत सारे कंपनीज इंक्लूडिंग टीसीएस, इंफोसिस एंड मेनी मोर। तो इंडियन के कंपनीज हैं और जो भी यहाँ के एजेंट्स हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो काम पर्सन करते थे वो काम एआई कर देगा, तो वो तो अपना जॉब खो जाएंगे, एंड इवन ड्यू टू दैट इकोनॉमी विल आल्सो गेट अफेक्टेड। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टेक 2 मिनट्स, देन विल एक्सप्लेन यू। 2 मिनट लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्ट। Perhaps it is not possible to brute force frontier AI और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ पे ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है। ब्रूट फोर्स एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है। स्पेशली ये साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है। ओके। जैसे कि कोई चीज डिटेक्ट करने के लिए किसी ने अटैक कर दिया, तो ब्रूट फोर्स टेक्निक होता है, जो कि अलग अलग कीज यूज करते हुए पासवर्ड्स फाइंड किया जाता है। बट यहाँ पे उस सेंस के लिए नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे इस सेंस में यूज हो रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रूट फोर्स फ्रंटियर एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। कि अगर आप अंधाधुंध पैसों की बारिश भी करते हैं ना, तो खोज की उस छोर तक नहीं पहुंच सकते, या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के उस छोर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि बस पैसों से आप टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए ऑथर आगे क्या बताते हैं। Given the tens of billions of dollars even single player requires to make incremental advances। देखिए, अगर पैसों की आप बारिश भी कर दें, कितने भी हजारों करोड़ लाखों रुपए भी अगर डाल दें, तो अगर कोई अगर चाहे भी कि मैं इस चीज को एडवांस कर लूं, तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज को खोजना ही पड़ेगा, उस छोर तक आपको जाना ही पड़ेगा, रिसर्च करना ही पड़ेगा। बस पैसों से नहीं होगा। एंड उसके बाद देखिए, बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर। अगर आप एआई को मतलब हर जगह लाना चाहते हैं, उसमें सुपर पावर बनना चाहते हैं, एज मेनी टेक पॉलिसी मेकर्स एडवोकेट, बहुत सारे जो भी पॉलिसी मेकर हैं, वो भी इस बात को यहाँ पे एडवोकेट का मीनिंग समर्थन करना नहीं, यहाँ बताना होता है, ठीक है। मैं ऑल्सो भी परस्यूट ऑफ लूजिंग। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने एआई ला दिया, अब हर जगह मेरा ही दबदबा चलेगा, तो इसका मतलब आप उस बैटल में हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एडवांस कर ही नहीं रहे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमेशा जो है एआई जो है इवॉल्व हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। जैसे कि पहले चैट जीपीटी आया था, उसके बाद गूगल जेमिनाई, नाउ इट्स क्लाउड। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैंने चैट जीपीटी ला दिया, अब तो मेरा ही दबदबा रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर वहीं पे रुक जा रहे हैं, अगर आप कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बैटल हार रहे हैं, युद्ध हार रहे हैं, ठीक है। यही चीज बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स भी बता रहे हैं। ऑल्सो बी परस्यूट ऑफ losing a battle। अब देखिए इंडिया, इंडिया आफ्टर ऑल इज नॉट ऑल अलोन इन सीकिंग नॉलेज, इकोनॉमी, एफिशिएंसीज फ्रॉम एआई। तो इंडिया ही नहीं, ये अकेला नहीं है। देखिए, एआई से बस हमें टेक्निकल ही नहीं, इकोनॉमी
कैसे मतलब अर्थव्यवस्था कैसे सुधारना है, कैसे इसको और आगे बढ़ाना है, इस बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो बस इंडिया ही नहीं, इंडिया अकेले ही नहीं, सारे देश बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। बट द फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन नॉनलेस वास्ट। एक और चीज, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है, इसके बावजूद, ठीक है, इसके बावजूद जितने भी अपॉर्चुनिटी हैं, इसके बावजूद जितने भी एआई के इनोवेशन हो रहे हैं, डीप टेक इन एरिया सच एज, तो बस एआई को जो है अर्थव्यवस्था में ही नहला के स्पेस एक्सप्लोरेशन में, डिफेंस में एंड इवन मटेरियल साइंस में भी इस चीज को लाना चाहिए, और ला भी रहे हैं। ठीक है। इस चीज पे ऑथर एम्फसाइज मतलब इस पे और ज्यादा बता रहे हैं कि हाँ, हमें इन एरियाज में भी लाना चाहिए। ओके। नाउ लेट्स सी। अब 2 मिनट लीजिए, ये थोड़ा सा आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। ओके। बस पढ़िए इसको। हाँ, जो भी वर्ड्स है मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ, एंड हर वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगा मैं। ओके। चलिए, देखिए, वाइल रीडिंग यू शुड नॉट वरी। हर कैप का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग एग्जाम वहां पे अगर रुक गए तो ईच एंड एवरी सेकेंड इट मैटर्स। ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रहा है, आगे बढ़ जाइए, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, आपको मीनिंग नहीं समझना है। ठीक है। चलिए देखते हैं है क्या। फॉर इंडिया टू परसीव इनोवेशन, इंडिया को खोज में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो टू इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट। दो चीजें, इंग्रेडिएंट यहाँ सामान नहीं है, दो चीजों की सख्त से सख्त आवश्यकता है। एंड वे क्या है देखते हैं। इंडिया मस्ट बी अ स्टेबल एंड अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल एंड टैलेंट। तो इंडिया को जो है स्टेबल होना पड़ेगा, पहला ये है। एंड दूसरा, अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल एंड टैलेंट। तो जैसे कि यूएस एंड अदर कंट्रीज क्या करते हैं, वो जितने भी टैलेंट है सबको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जरूरी है, यानी कि जो भी क्राइम एक्टिविटीज हो रहे हैं उन चीजों को घटाकर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, यंग स्टेबल करना। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कैपिटल, यानी कि पैसा, पैसा को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड टैलेंट को भी, टॉप टैलेंट्स। सो इन दो चीजों के आने से ही यहाँ पे जो भी इनोवेशन बढ़ेगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है? फाइन। फॉर द फॉर्मर, फॉर्मर यानी कि पिछला, यानी कि पहला। द स्वास बकलर, यानी कि स्टेबिलिटी कैसे आएगा इसके बारे में ऑथर बता रहे हैं। द स्वास बकलिंग रेंट सीकिंग ऑफ द सक्सेसफुल must be reined into in to keep innovators from dreading success on Indian soil। बहुत ही, देखिए, पढ़ने में और समझने में आपको बहुत कठिनाई हो रही होगी यहाँ पे, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी। स्वास बकलिंग रेंट सीकिंग ऑफ द सक्सेसफुल। देखिए, जो लोग ऑलरेडी सक्सेस हो गए हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, वो एक आक्रामक खेल खेलते हैं। वो मतलब जो भी, यहाँ पे देखिए, इनोवेटर्स, ठीक है, इन इनोवेटर्स को आगे नहीं बढ़ने देते। वे रेंट सीकिंग मतलब मलाई खान, वही मलाई काटते हैं, मतलब सारा सक्सेस का मलाई वो लेना चाह रहे हैं। तो कैसे स्टेबिलिटी आएगा, जो ये सक्सेसफुल लोग हैं, इनके आक्रमण से, जो मलाई काटने की जो प्रक्रिया है, जो दूसरों के मतलब लाने से आने, और जो भी रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं, तो इनको रीड इनटू, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाके ये जो इनोवेटर्स हैं,
वे धीरे धीरे यहाँ पे इंडियन सॉइल पे धीरे धीरे बनेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगा उनको। तो इस टाइप से जो ऑलरेडी सक्सेस हो गए हैं उनको रोकना जरूरी है। ठीक है। तो ये लोग अगर उनको रोक रहे हैं तो जो भी इनोवेटर्स हैं वो बेचारे नहीं आ पाएंगे। तो जो सक्सेस हो गए हैं वो अपना सक्सेस का काम करते रहें, और जो आ रहे हैं उनको आने दें। लेकिन ये स्वैश बकलिंग, ये जो आक्रामक तरीके से उनको रोकते हैं, ये गलत चीज है। ये ऑथर बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल मस्ट बी। अब देखिए, सेकंड, कैपिटल, पैसों की बात हो रही है। वेंचर कैपिटल मस्ट बी इन ए पोजिशन टू एसेस। जो भी वेंचर कैपिटल, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल आर द इन्वेस्टर्स, दे मस्ट बी इन अ पोजिशन टू एसेस एक्सप्लोरेटरी एंड कटिंग एज पिचेस। तो वे ऐसे पोजिशन पे होने चाहिए कि बस हमें पैसा देना नहीं है, उनको मूल्यांकन भी करना है क्या, कि जो भी कटिंग एज वाले जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी मतलब हाई एंड के रिसर्च कर रहे हैं स्टार्टअप्स, उनको बराबरी तरीके से परखना ऑन सेम फूड। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो आगे बढ़ गया तो उसी को देखना, नहीं, सबको एक लेंस से देखना, एक नजरिए से देखते हुए उनमें पैसा निवेश करना, एज दे डू इन अदर कंट्रीज, जो कि दूसरे कंट्रीज में होता है। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि रिजर्वेशन सिस्टम, सॉरी, मतलब अलग नजरिए से नहीं देखते हैं कि हाँ वो सक्सेस हो गया तो उसको ज्यादा उस पर ध्यान दे, जो सक्सेस नहीं आया उसको हटा दे, नहीं। तो ये चीज हमें इंडिया में भी लाने की जरूरत है। ये बात कौन, ऑथर बता रहे हैं कि सबको जो जितना ज्यादा रिसर्च कर रहा है उस पर और उतना ज्यादा ध्यान देना है, उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड टैक्स पॉलिसीज मस्ट बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल। एंड थर्ड चीज जो है, टैक्स पॉलिसीज का भी बता रहे हैं कि टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं वो क्लियर और प्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं कि पहले बता दिया कि हाँ आप करिए, आपका इतना टैक्स लगेगा, जैसे ही पता चला कि आपके 10 करोड़ आमदनी हो गया तो उस पर और ज्यादा टैक्स लगना, या अनप्रडिक्टेबल मतलब अचानक से हमला बोल देना, इस टाइप की चीजें नहीं होना चाहिए। टू बी एन अट्रैक्टिव होम फॉर टैलेंट। और हाँ, टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करें इस बात पे देखिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही साधारण है। द टॉप टैलेंट मस्ट लुक फॉरवर्ड टू देयर फ्यूचर इन इंडिया। तो वो जो भी टॉप टैलेंट है, जैसे कि क्या होता है जापान एंड अदर कंट्रीज में, पढ़ने तो जाते हैं लेकिन फिर से वो पढ़ाई करके अपने देश वापस आते हैं, वहाँ पे इनोवेशन करते हैं, इसलिए वहाँ आगे बढ़ रहा है। तो यही चीज ऑथर बताना चाह रहे हैं कि इंडियंस को भी, इंडियन के जो भी टॉप टैलेंट्स है उनको फिर से इंडिया आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, टू लुक फॉरवर्ड देयर फ्यूचर इन इंडिया, और इंडिया में ही उनका अपना फ्यूचर, भविष्य देखने के लिए, इंस्टेड ऑफ रनिंग इनटू द डेड एंड फर्दर पोटेंशियल। तो अपनी क्षमता को जो है, ठीक है, एक बंद गली में, ठीक है, एक बंद गली मतलब जहां से अब निकला ना जा सके, वहां पे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। जैसे कि अब देश विदेश में रह रहे हैं, ऑथर यही बताना चाह रहे हैं कि देश विदेश में आप रह रहे हो, वहां पे आप कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो। एंड इस चीज के लिए क्यों आप कर रहे हो? टू फील ग्रीनर पैस्चर में फॉर देम। तो जो यहाँ ग्रीन पैस्चर, पैस्चर्स का मतलब ये नहीं है कि हरा घास, यहाँ पैसे की बात हो रही है। तो अपने लाइफ को एकदम हरा भरा बनाने के लिए आप उस डेड एंड, उस बंद गली में दौड़ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको आके अपने देश में और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करना चाहिए, ताकि आपको भी लोग जाने कि ये हमारे देश के हैं। कहीं और आप कर रहे हो तो वहाँ पे बस आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन एक आप बंद गली में पड़े हो। तो ये चीज़ ऑथर बताना चाह रहे हैं। राइट नाउ द लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फाइन, सो लेट्स गो है, जस्ट रीड इट, एक बार पढ़िए इसको। चलिए, सो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, अब इन सब चीजों के लिए
अब लास्ट में ये लास्ट पैराग्राफ और हमेशा कंक्लूजन में आप हमेशा कंक्लूडिंग टर्म्स देखेंगे, सेम थिंग ये आपको पैराजम्बल्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। फॉर दिस इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक गुड्स सच एज, तो अब उनको टैलेंट को बुलाने के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स यानी कि जो सबके लिए है, जैसे कि क्लीन हवा, का शुद्ध वातावरण, अबंडेंट अर्बन ग्रीन स्पेसेस, तो एकदम हरा भरा अर्बन, जैसे कि यहाँ पे शहरों में हम लोग एक चीज देखते हैं, शहरों में आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, बस घर ही घर मिलेंगे। तो ऐसे वातावरण से लोग आना नहीं पसंद करते, तो ऐसा वातावरण भी क्रिएट कीजिए ताकि वो टैलेंट आ सके। एंड एफोर्डेबल रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। दीज आर आफ्टर ऑल व्हाट रिटर्निस मिस द मोस्ट, तो जो रिटर्निस का मतलब जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो वापस मतलब पढ़ के जो आते हैं, तो उनको रिटर्निस बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई यहाँ से कोई कमाने चले गया विदेश में, तो वो जब वापस आते हैं तो उनके लिए हमें वर्ड यूज करना है रिटर्निस। तो ये चीजें वे मिस करते हैं। तो अगर कोई अपने देश आके काम करना कब पसंद करेगा, जब उसको शुद्ध वातावरण मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही, अबंडेंट अर्बन ग्रीन मतलब ये ग्रीन हरा भरा वातावरण, एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये चीजें जब मिले तभी उसको अच्छा भी लगेगा। ओके, ये चीज ये मिस करते हैं। सम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टबर्न प्रॉब्लम्स आर इन द वे ऑफ ट्रूली इनोवेटिव इकोसिस्टम। तो देखिए, एक लास्ट में सेंटेंस बताते हैं ऑथर कि इंडिया का जो इनोवेटिव इकोसिस्टम है, इसका जो मूल प्रॉब्लम है, ये क्या है, इंडिया का जो पुराना और बहुत ही जटिल प्रॉब्लम कहाँ पे, इकोसिस्टम में फंसा है, कि कोई भी नई चीजों की आविष्कार करना चाहता है लेकिन उसको रोक दिया जाता है। तो असली जो कारण है, मूलभूत कारण, वो इनोवेटिव सिस्टम में फंसा है। तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं? The good news is that these problems need political capital, not the risk capital. तो ऑथर ये बताना चाहते हैं कि रिस्क कैपिटल यानी कि पैसों से नहीं, पॉलिटिकल संरक्षण से इस इनोवेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि नेताओं के संरक्षण में होता क्या है, देखिए, कोई भी नई चीज अगर आ रही है, तो अगर कंपनी बिठाना है, जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो क्या करते हैं, परमिशन लेने के लिए लाइक ऑल सारे कर्मचारी तो परमिशन दे देते हैं, बट फाइनल परमिशन यहाँ पॉलिटिकल लीडर से लेना पड़ता है। तो पॉलिटिकल लीडर एक पर्टिकुलर अमाउंट की मांग करता है, जो कि नए इन्वेस्टर्स बेचारे दे नहीं पाते, स्टार्टअप्स दे नहीं पाते, एंड उस वजह से उनका जो है सारे स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, या वे कहीं और मतलब विदेश में चले जाते हैं। तो इन इसीलिए ऑथर क्या बताना चाह रहे हैं, ही वॉन्ट्स टू टेल दैट हमें पॉलिटिकल इस इनोवेटिव इकोसिस्टम को जगाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें पॉलिटिकल सपोर्ट यानी कि पॉलिटिकल कैपिटल की जरूरत है, ना कि एक्चुअल कैपिटल, ना कि रिस्क कैपिटल की। फाइन, अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट, वी आर गेटिंग इनटू द एरर करेक्शन। सो देखिए इसको, एंड यू विल गेट 1 मिनट ऑफ टाइम। ठीक है, 1 मिनट टाइम मिलेगा आपको। आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। फाइन, लेट्स सी। as evidenced by the strong representation, ठीक है, एज एविडेंस, सेम सेंटेंस देखिए, जो हमने पढ़ा है उसी में से मैंने लिया। एज एविडेंस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड, तो साक्ष्य या प्रमाण, by the strong representation of Indian and Indian origin technology industry leaders. Indian executives have, देखिए executives have, okay, plural के साथ plural, have displayed extraordinary talent in both the managerial and technical work that goes into building and advancing complex businesses. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट थिंग आपको एरर करेक्शन में क्या देखना है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के साथ वर्ब मैच कर रहा है यानी, एंड यहाँ पे हमने सारा सेंटेंस पढ़ लिया, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इट इज मैचिंग, सो यहाँ पे एरर नहीं है, नो एरर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा एरर करेक्शन के लिए, नहीं। मैं आपको सजेशन देता हूँ, जस्ट एवरी डे, हर दिन, बस आप
आधे घंटे से 1 घंटे तक और आधे घंटे से 45 मिनट 45 मिनट्स तक बस न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, बट आई वुड सजेस्ट द हिंदू। टेक दैट न्यूज़पेपर, रीडिंग करके ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज मैंने पढ़ा। तो एरर फाइंड करने में आपको कोई ग्रामर, किसी भी रूल को याद करना नहीं पड़ेगा। फाइन। एक बस बेसिक रूल आपको याद करना है, सब्जेक्ट वर्ब दैट कम्स फ्रॉम द टेंसेस। चलिए अब सेकंड वन। द इनोवेशन क्वेश्चन इज की टू प्रोसेसिंग आफ्टर मैथ जैसे कि असर, ये चीज हमने देखा था, राइट। ऑफ एंथ्रोपिक्स मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स, क्लाउड माइथोस एंड फेबल बीइंग बैंड फॉर नॉन अमेरिकन्स, अ मूव दैट मतलब यहाँ सिंगुलर दैट हैव, ठीक है, हैज आना चाहिए क्योंकि यहाँ सिंगुलर का यूज हो रहा है। हैज ऑलरेडी अफेक्टेड सम इंडियन एंटिटीज एंड यूजर्स। फाइन। चलिए, सो 30 seconds यू कैन हैव लुक, एक बार देख लीजिए, देन आफ्टर विल मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट दिस इज फॉर यू, टेक 1 minute। ओके, चलिए। सो फॉर इंडिया टू परसीव इनोवेशन, कभी कभी मीनिंग से भी आप पढ़ सकते हैं एरर क्या है। तो इंडिया को इनोवेशन में आगे बढ़ने के लिए दो टू इंग्रेडिएंट्स आर इम्पोर्टेंट, टू इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट। पहला, इंडिया मस्ट बी ए स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए जो कि हमने पढ़ा, एंड अट्रैक्टिव होम फॉर कैपिटल टैलेंट। फाइन। फॉर द फॉर्मर, पहले के लिए स्वाश बकलिंग रेंट सीकिंग, जो भी आक्रमण कर रहे हैं सक्सेसफुल लोग, जो भी मलाई काट रहे हैं, तो उन पे लगाम लगा के इनोवेटर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके। इन रीड इन टू कीप इनोवेटर्स फ्रॉम ट्रेडिंग सक्सेस। सो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सो प्लीज रीड इट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिलर्स। ओके, सो भारत इनोवेट्स 2026, द इवेंट इन नीस फ्रांस सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिलर्स में एक और चीज आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, मीनिंग भले ही आपको ना पता हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप जो है, जो भी ऑप्शंस हैं उनको क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो देखिए, भारत इनोवेट्स द इवेंट जो कि नीस फ्रांस में हुआ था, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सपोर्ट किया, हैज शोन दैट मेनी ऑफ दिस इनोवेशंस आर पॉसिबल इन, मतलब ये सारे इनोवेशन इंडिया में पॉसिबल हो सकते हैं एंड हुए हैं, एंड दैट डैश इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स इन की स्ट्रेटेजिक एरियाज कैन लीड टू एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो देखिए, एरेटिक यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल इंक्यूबेशन यानी कि समय देना उनको आगे बढ़ने में, किनको, ठीक है, दैट पेटेंट इंक्यूबेशन। सो जो भी पेटेंट करने के लिए, ठीक है, उनका नाम दर्ज करवा के पेटेंट लाइक इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स लेने के लिए, तो हरीड इंक्यूबेशन नहीं होना चाहिए। पे सॉरी, पेशेंट, पेटेंट नहीं, पेशेंट यानी कि धैर्य, सॉरी फॉर द मिस्टेक, पेटेंट मैंने पढ़ दिया था, सॉरी, पेशेंट इट इज। सो पेशेंस जो कि मतलब धैर्य के साथ, कि हाँ समय लगा के स्टार्टअप्स को थोड़ा समय देना चाहिए, ना कि हरीड या वॉलेटाइल जल्दबाजी, जल्दबाजी ये सब नहीं करनी है। समय के साथ धीरे 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 धीरे, ओके, थोड़ा समय देना चाहिए, पेशेंस। ओके, of startups in key strategic areas can lead to exceptional results. Sorry for this. Okay, even here, I think patent fine. Okay, sorry for this. Patent is different. Yeah, patience. Okay. Becoming an AI deployment superpower, as many tech policy makers advocate, may also be देखिए,
बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर। अगर आप, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, तो इस चीज को आप हर जगह मतलब इसी का हेड बनना चाहते हैं, ओके दैट्स गुड। लेकिन बनने के लिए क्या है, मे ऑल्सो बी अ परस्यूट ऑफ लूजिंग अ बैटल। क्यों? क्योंकि अगर आप बस चैट जीपीटी बना के सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो कोई और कुछ और इनोवेट करके वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप बैटल हार जाएंगे। तो ये ही सारे पॉलिसी मेकर्स बता रहे हैं। इंडिया आफ्टर ऑल इट इज नॉट अलोन इन सीकिंग नॉलेज इकोनॉमी। सो इन सारे एआई डिप्लॉयमेंट से, एआई से इंडिया ही नहीं, ये अकेले ही अपनी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा रहा है, एफिशिएंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी, डेफिशिएंट एआई से भला ही होगा, किसी का बुरा नहीं होगा, ठीक है। स्टैग्नेशन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था रुक नहीं रही है, एआई से आगे बढ़ रही है, राइट। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, तो लायबिलिटी ये सारे देखिए निगेटिव टर्म। क्यों निगेटिव टर्म यहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन में एक और चीज आपको मैं बता दूं, वेन एवर यू गो थ्रू, तो आपको बस ऑपोजिट आई मीन एंटोनिम याद रखना है। देखिए एफिशिएंसी मीन्स, एफिशिएंसी के ही ये सारे एंटोनिम होंगे। तो जितने भी एंटोनिम होंगे उन सबको आपको इमिट और एलिमिनेट करना है। ओके, तो ये एक ही आपका सही आंसर होगा, एफिशिएंसीज। नेक्स्ट, पैराजम्प। तो आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एवरीथिंग। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसमें इसमें पहले पढ़ना चाहिए। टू बी एन अट्रैक्टिव होम फॉर टैलेंट। तो टू बी यहाँ से तो मतलब सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको एक पिन पॉइंट खोजना है, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो वो खोजने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है, कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे कंक्लूजन है। टू बी एन अट्रैक्टिव होम फॉर टैलेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, मतलब ये किस चीज की बात हो रही है, कि टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए। Simple, the top talent must look forward. Okay, what is required is quite simple, the top talent must look forward to their future in India. तो टॉप टैलेंट को कंपलसरी मतलब जरूर क्या अपना फ्यूचर इंडिया में देखना चाहिए। तो यहाँ किसी चीज को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, लेकिन ये निकल के कहाँ से आ रहा है, ये चीज हमें देखनी जरूरी है। फॉर द फॉर्मर, मतलब ये सेंटेंस मतलब पहले, फॉर द फॉर्मर मतलब पहले के लिए, the tax policies must be clear and predictable, and the venture capital must be in a position to assess cutting edge। यानी कि ये चीज जो है कहीं पे और सेंटेंस है जिसका बात यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। इंस्टेड ऑफ रनिंग इनटू डेड एंड, अब देखिए ये किसी चीज का रीजन है, ठीक है। रीजन नहीं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे ये बात हो रहा है कि उनको, किनको, ये जो इंजीनियर्स हैं उनको डेड एंड में ना भागते हुए, दे शुड फाइंड अ हाई क्वालिटी लाइफ। ओके, विच इज वाई इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक शुड, गुड्स लाइक क्लीन एयर, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैन गो अ लॉन्ग वे। तो उनको इस बंद गली में नहीं भागनी है, यहाँ भागने के अलावा। ओके, फॉर इंडिया टू परस्यू ट्री इनोवेशन, देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मिल रहा है कि ये हो सकता है, फाइन। सो फॉर इंडिया टू परस्यू ट्री इनोवेशन, टू इंग्रेडिएंट्स आर क्रुशियली इंपॉर्टेंट। इंडिया को इनोवेशन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, द कंट्री मस्ट बी स्टेबल, ओके स्टेबल होने चाहिए, एंड अट्रैक्टिव होम फॉर बोथ कैपिटल। देखिए अगर आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसके बाद कौन सा होगा, तो कैपिटल से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे स्टेबल से रिलेटेड देख लीजिए, मस्ट बी अस्टेबल। एंड तो फर्स्ट, ये लास्ट वाला भी पढ़िए, दी स्ट्रक्चर एंड नीड पॉलिटिकल कैपिटल टू फिक्स नॉट जस्ट रिस्क। तो ये तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल की बात हो रही है, यानी कि वो कंक्लूजन का भी बात हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हो सकता है आपका डी, ठीक है, फॉर द फॉर्मर, बी। गेटिंग द पॉइंट, ओके। अब देखिए कैपिटल की बात हो रही है, टू अट्रैक्ट। ओके, तो कैपिटल कहाँ गया,
ये रहा कैपिटल एंड टैलेंट. सो 3. Then after, this is 4 and this is 5. So let's go with the questions. Which of the following should be the first? First कौन सा है? हमारा D है. Fine. Next. Which of the following is the second? तो second कौन सा है? For the former, tax policies must be clear. पहले की जो बात है. ओके. सो इस टाइप से आप फोर्थ फिफ्थ सारे बता सकते हैं. Fine. So hope it is clear to you. Okay. So we'll meet in our next session with more and more caps. So और बहुत सारे इनोवेटिव थिंग्स के साथ और कई सारे एडिटोरियल्स के साथ हम मिलेंगे. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए. एंड ऑलवेज टू रिमेम्बर इस एडिटोरियल के थ्रू कि आपको इनोवेशन के थ्रू मतलब नए नए तरीके से खोजते हुए पढ़ना है, ना कि उस ट्रेडिशनल वे में कि सब पढ़े जा रहे हैं हमें भी उसी तरह पढ़ना है. नहीं, कुछ नए तरीके से. तो उस नए तरीके से कैसे वो कैप सीखना है, ये मैं आपको संडे को ला रहा हूँ लाइव सेशन, उसमें बताऊंगा. ओके. सो देन टिल देन कीप लर्निंग कीप स्टडिंग. थैंक